मुसलमान मजबूर नहीं है। कितने की मुल्क खत्म हो गए हैं, कितने के हजार बच्चे बच्चियां माँ बूढ़े खत्म हो गए हैं, फिर भी दिन खड़ा है। ऐसा ही दिन चाहिए। इमाम झुक रहा है, आलिम झुक रहा है, उलेमा झुक रहा है कर्नाटक में, तो मुसलमान कैसे बोलूं मैं? कहाँ है मुसलमान? मुसलमान 140 करोड़ के हैं। जिसकी जबान, जिसका खून का असरात जानता है आलम पाशा, वो झुकेगा नहीं। मुसलमान झुकेगा नहीं, मुसलमान झुकना नहीं। सर, आने वाले दिनों में जो है इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन करीब है। कर्नाटक में जो है मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया था। बाद में जो है बात ये भी आ रही है कि जेडीएस जो है बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए आगे आ रही है। तो एक तरफा सेक्युलर पार्टी जो बोल रही थी वो बीजेपी से हाथ मिला रही है, और कांग्रेस मुसलमानों का हक अदा करने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है। तो मुसलमान आने वाले दिनों में किस तरह से अपना रोल अदा करें, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को समझें और किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं? मुसलमान का जब नाम आप लेते हैं, मुसलमान 1,40,00,000 है, सर्वे में 80 लाख है, बाहर जगह 25 लाख है। बच्चे जब इलेक्शन के जो आ रहे हैं आगे 18 से 21 साल तक का, वो 25 लाख हैं। 1,40,00,000 मुसलमान को झुकाने की कोशिश करे, झुका दिए कांग्रेस के सामने, झुका दिए, पता ही नहीं झुकाए। तो सवाल ये है कि भाई मुसलमान झुकेगा नहीं, मुसलमान झुकना नहीं। मुसलमान को झुकाया कौन? झुक रहा है क्या? ये सवाल आप पूछना चाहिए। मुसलमान झुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। अल्लाह के सामने सिर्फ सजदे में झुकेगा। आज किसके सामने? चंद मुसलमान है ना, 100 मुसलमान समझो। चाहे इधर अपने कांग्रेस के 4 आदमी हैं, जेडीएस में 2 आदमी हैं, बीजेपी में है ही नहीं है। आप ये 8 आदमी यानी 6 से 8 आदमी को, मुसलमान के तबके को 140 लाख मुसलमानों के सरपरस्त मान्य रख रहे हैं आप। मुसलमान को चाहिए जो नहीं झुकेगा, अल्लाह के नाम से नहीं झुकेगा, अल्लाह के सामने झुकने का वादा और अपनी खबर तक करेगा, उधर ही झुकाएंगे, उधर ही करवट फिरा के सुलाएंगे। ये जब तक ये मौका आना चाहिए। आज झुका रहे हैं, झुक रहे हैं, इमाम झुक रहे हैं, मस्जिद छोड़ के जाके हर पार्टी, हर बूढ़ा आदमी, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे बीमार दूसरा रहो, उसके सामने झुक रहे हैं। उसको बात करना हो तो झुका रहे हैं, अपना खांदा, अपना सर नीचे रख रहे हैं, चाहे कांग्रेस में रख रहे हैं, दूसरी जगह। तो मुसलमान को चाहिए, झुकना नहीं है। जो झुक रहा है, जो सर झुका दिया है, उन्हें मुसलमान नहीं है, इस्लाम नहीं है, उसमें मुसलमान नहीं है। तो क्या चाहिए? जो नहीं झुकेगा उसके सामने मुसलमान झुकेगा। कौन नहीं झुकेगा? अल्लाह के सिवा, अल्लाह के घर के सिवा कोई नहीं झुकेगा। जो मुसलमान झुकना है मसाजिदों में, नमाज में, वहां पे जो झुकाएंगे इमाम, वो खुद जाके दूसरों के सामने झुकेंगे, सर टेकेंगे, उनके सामने झुकना हराम होगा। तो इसलिए इमाम झुक रहा है, आलिम झुक रहा है, उलेमा झुक रहा है कर्नाटक में, तो मुसलमान कैसे बोलूं मैं? कहाँ है मुसलमान? मुसलमान 140 करोड़ के हैं। जिसकी जबान, जिसका खून का असरात जानता है आलम पाशा, वो झुकेगा नहीं। उसको चाहिए दूसरी चीज, जो चीज चाहिए वो नहीं है। आप सिर्फ 8 आदमी की बात कर रहे हैं, सिर्फ 4 इमामों की बात कर रहे हैं। 140 लाख मुसलमानों को 8 मुसलमान हैं जो सर झुका रहे हैं, जो अपना ताबे गौड़ा के सामने जा रहे हैं, वक्कलिका के सामने जा रहे हैं, कुर्बा के सामने जा रहे हैं।
ये मुसलमान कहां से होता है? कैसा झुके? क्या चीज चाहिए मुसलमान को? जो चीज चाहिए आप बोले 100 दिन हो गया, 200 दिन हो गया, 200 महीने हो गया, 200 साल हो गया, मिलेगा क्या मुसलमान को? नहीं मिलेगा। जो मुसलमान अल्लाह के सामने जो झुक रहा है, झुकेगा, वो अपनी इल्म से, ईमान से रहना चाहिए, वो मुसलमान है। ऐसे मुसलमान को जानता है आलम पाशा। और जो आदमी मसाजिदों में इनके सामने इमामों के पीछे झुक रहे हैं, वो इमाम दूसरों के सामने झुक रहे हैं, झुका है, देख रहा है। कौन? आलम पाशा देख रहा है। जो इमाम के पीछे मुसलमान अल्लाह के नाम से सर और सजदा करते हैं, वो इमाम दूसरों के सामने झुक रहे हैं, गौड़ा के सामने झुक रहे हैं, रामैया के सामने झुक रहे हैं, शिव कुमार के सामने झुक रहे हैं। कहां नहीं है? कौन बोला? इसको मुसलमान बोलते क्या? ये मुसलमान है क्या? मैं मुसलमान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आलम पाशा। तो खड़ा कौन है? तो कम से कम ये चाहिए मुसलमान, जो आदमी को झुकना नहीं चाहिए। ऐसा उनकी पीठ की हड्डी तोड़ना है, उनके सर की हड्डी को, पीठ की हड्डी को एक बना के ऑपरेशन करना है, सर्जरी करना है। जैसा हमारे नबी को भी किया गया, सीने में कुरान शरीफ डाल के पूरा सर्जरी किया गया था। तो यही ताकत है आज नहीं झुकने की, यही ताकत बनी है। जो झुकेगा वो मुसलमान नहीं है, जो झुका रहा है वो उलेमा नहीं है। जो जाएगा बीजेपी देगा, दला देगा, कांग्रेस देगा, अल्लाह नहीं देगा। तो अल्लाह के सामने झुकेगा नहीं वो। ये तीनों के सामने झुक रहा है। पहले ये चाहिए मुसलमान को कि भाई नहीं झुकना चाहिए। आलम पाशा के आंख में पानी आप देख रहे हैं, नहीं, खून खून का टपके पड़ रहे हैं कि भाई ये लोग झुकते हुए, ये लोग झुकते हुए, जो ये सियासतदानों तीनों के सामने, जिसका नाम मुसलमान के तबके में नहीं है, नहीं रखना चाहिए, नहीं होंगे कभी भी। किसके पास क्या देंगे? 100 दिन का, 200 दिन का क्या आप पूछ रहे हैं? किसके पास भीख मांग रहे हैं? जो पुराने बुजुर्गों का माल है, अमानत बैंक में है, अल-अमीन कॉलेज में है, अल-अमीन इंस्टीट्यूट में है, मेडिकल में है, सिद्धा रोड के प्रॉपर्टियों में है, विंसर मैनर में है, हर गली हर मोहल्ले के सरायों में है। वहां पे किराया क्या दे रहे हैं? तुम्हें किराया क्या दे रहे हैं? आप 20,000 दे रहा है। किसके बाप का माल दे रहा है? ये है मेरा बाप का माल। ये मेरे बाप का माल का किराया बढ़ाने वाले कौन है? कौन बढ़ाएंगे? वक्फ बोर्ड के जो काम करने वाले हैं क्या उन्होंने बढ़ाएंगे? तो मंत्री लोग बढ़ाएंगे। तो किराया बढ़ाना है, किराया देना है, नहीं तो ये लोग अल्लाह के सामने जो इमाम, जो बुजुर्ग दुआ मांगते हैं, ये दुआ में जल के जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। उसके बारे में कुछ बोला क्या? हर मसाजिद में IMA के बाद, अमानत बैंक के बाद जो चल रहा है, अभी ये गरीब बच्चों को, यानी गरीब पहले बनाते हैं माइनॉरिटी के नाम से, जिसे ऑटो ले लो और जिसका स्कॉलरशिप ले लो। बोला तुम मंत्री बना, तुम राजा बना। राजा तो जिसके सामने झुका उसका राजा बना, मुसलमान के लिए नहीं बना, मुसलमान के लिए राजा नहीं है। तो ये झुकने वाला झुका नहीं सकता है। तो तुम बोला क्या? जो प्रॉपर्टी में 25,000 रुपये है, समझो अब नाम से अल-अमीन में 20,000 रुपया है, तकरीबन 1 करोड़ रुपया, 75 लाख रुपया आना है किराया वहां से। बोला क्या? क्यों तुम मस्जिदों में पर्चे बांटते हैं? 20,000 रुपये आप चंदा देगा? क्यों पर्चे बांटते हैं? अल-अमीन से उठाया क्या? मसाजिदों में उठाया क्या? इन्हें मसाजिदों के जो इदारे हैं उसमें से उठाए क्या?
अपने दरगाहों में उठाए क्या? वो सभी तमाम कहाँ है? वो माल मुसलमानों का है, ये 8 आदमी का नहीं है। ये 8 आदमी 80,000 पर्चे बना के बांट रहे हैं कि भाई हमें ये देगा, हमें वो देगा। जो मेरा बाप का माल देना, किसी का बाप का माल नहीं चाहिए। यानी जिसके सामने झुकाओ, पीठ मार रहे हैं, पीठ नीचे रख के आप झुक रहे हैं, उसका माल नहीं चाहिए मुसलमान को। मुसलमान को इलेक्शन भी चाहिए, मुसलमान का चाहिए जो मुसलमान किसी के सामने झुका नहीं। जो इमाम दूसरों के सामने झुक रहा है, उसके पीछे जाके मुसलमान कैसा झुक रहा है? कैसा झुक रहा है मुसलमान? यही बात है, मुसलमानों को पता नहीं है, इल्म नहीं है। यह है कि भाई ये लोग सजदे में झुक रहा है, गौड़ा के सामने, अबेक के सामने, सिद्धरामैया के सामने, फलां के सामने नहीं झुक रहा है करके पता नहीं है मुसलमानों को। झुकने वाला मुसलमान नहीं है। ये लोगों से मांगना लेना मुसलमानों का फर्ज नहीं बनता है। मुसलमान को जो चाहिए, आलम पाशा को पता है क्या चाहिए। आप सजदे के हालत में जो खड़ेगा, अल्लाह के नाम से झुकेगा। अभी जो धोखा हो रहा है, जो आदमी अपना सर, अपनी पगड़ी दूसरों के सामने झुका रहा है, उसके पीछे आप सजदा कर रहे हैं, उसके पीछे आप नमाज अदा कर रहे हैं। जो मुसलमान का लीडर बोल रहा है, वो हर जगह सर नीचे पैर ऊपर करके चल रहा है, सर दूसरों के पैर पे रखा है, पैर ऊपर उठाया है। वो आदमी से क्या मांगेंगे हमें? क्यों मांग रहा है वो आदमी? क्यों मांग रहा है ऐसे? किसके लिए मांग रहा है? मांग के मुसलमान दे सकता है क्या? मुसलमानों को ऐसी दौलत वापस लौटा सकता है क्या? जो मुसलमान का लीडर और मुसलमान का वो उलेमा, मुसलमान के आलिम लोग दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों से लेके चाहिए क्या मुसलमान को? बाप का माल चाहिए, किसी का बाप का माल नहीं चाहिए। क्यों करते हैं? तुम्हें 20,000 10,000 कितना माल दे देंगे? अरे भाई तुम बोलो ना, माइनॉरिटी में 10,000 करोड़ देंगे, 20,000 करोड़ देंगे, कितना देंगे? इतना ही देंगे। ठीक है, हर जगह, हर मस्जिद में, हर तमाम जगह आप कुरान शरीफ के सामने ये पर्ची रख के ऐलान कर रहा है। तो क्यों नहीं है लोगों को यही मसाजिदों से कितना निकलना है, वो पैसा उठा के यही मुसलमानों के शादी महलों में फ्री शादी, फ्री इल्म, फ्री दवाई, फ्री हॉस्पिटल। क्यों? ये बाप का माल है ना हमारा, उसे झुकने की क्या जरूरी है? तो मेरी मांग है, आपका सवाल कभी ऐसा नहीं लेना चाहिए, ले लूंगा मैं कि भाई मुसलमान क्या दे रहा है। जो मुसलमान झुक रहा है उसका खाम इस्लाम नहीं है, उलेमा उम्मा नहीं है। झुकने वाला झुक के वहां से पूरी दौलत खोद के मुसलमान को देना जरूरी नहीं है। जब तक अल्लाह के सामने झुकेगा, वो अपनी इबादत में रखेगा, वो सर दूसरों के सामने जो झुक रहा है उसके पीछे ना हमें आलिम के पीछे झुकना है। जो आलिम सर पैर पे रख रहा है, जो इमाम हर आदमी के हाथ का बोसा नहीं दे सकते, बोसा और सीने से जो निकलती है कुरान शरीफ की महक, वो दूसरों को जाती है, वो भी दूर से लेते हैं। तो यही मुसलमान को चाहिए, ये नहीं उम्मा को चाहिए। तो बहुत बुरा, बहुत गंदी हालत कर्नाटक में, चाहे बीजेपी से जुड़ने वाले दला में हो, जनता दल में हो। कैसे होते हैं? जनता दल बोला कि भाई हमें मुसलमान वोट नहीं डाला, हमें बीजेपी में जरा जाओ ना। उसको ठगाने कितने मुसलमान पड़े हैं तुम्हें? बीजेपी के साथ जाने के लिए ये चीजों को तुम्हें क्या खेल है तुम्हारा? शाम खिलाता है, तुम्हारे को पैसा नहीं मिला, भीख में पैसा नहीं दिया, शाम को वो शाम को उठा के लोगों के सिर में, कपड़ों में, उनके घरों में छोड़ रहा है तुम्हें। शाम ऐसा खिला रहा है तुम्हें। दला वाला भी खिला रहा है, कांग्रेस वाला भी खिला रहा है। क्या है इसका मतलब? भाजपा से, बीजेपी से
बिजनेस करते हैं, बिजनेस का डराते हैं, जैसे सांप को बता के वो तुम्हारे को वोट नहीं दिया तो वो सांप उठा के तुम्हारे ऊपर हावी करा रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी का हावी करा रहे हैं। कांग्रेस बोलता है ये आ जाएगा, गौड़ा फैमिली बोलता है ये आ जाएगा, तो तुम तो खिलाते हैं ना, फूकने वाले को रखा है ना, तुम्हें फूकने वाले हैं। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मुसलमान की बात कर रहा हूं। मुसलमान के हाथ में शाम का फूकने का है, दिया है ये लोग। ये चीज मुसलमानों के लिए नहीं चाहिए। अच्छे हंसदे, इन्हें एक समंदर में आधे आधे करके हंसदे आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में, दूसरों के जमाने इन्होंने सब भस्म कर दिए, उसको राख बना दिए। वो है मुसलमान की ताकत। तुम्हारे शाम खिलाने से ना कांग्रेस से ना जेडीएस से मुसलमान डरेगा। इन्हें डरने वाला मुसलमान नहीं है, झुकने वाला मुसलमान नहीं है। झुकने वाले के साथ कभी दिन आलम पाशा अपनी दुआ अपने अल्लाह से करेगा नहीं, मुसलमान के नाम से नहीं करेगा। जो झुका है उसे आप मुसलमानों को नेकी चाहिए, मुसलमान को रास्ता बनाना चाहिए, जैसा अपनी जमात में करते हैं, तबलीग में करते हैं। जो झुका है उसका सर्जरी कराइए, उसका सर से नीचे तक पीछे काटिए, उसको एकदम सीधे खड़ाइए। कभी दिन सर तो उसका सजदा हो, दूसरों के सामने झुकना नहीं है, तब नेकी मिलेगी मुसलमानों को। अपना तबलीग का जो रास्ता मिलेगा, झुकने वालों को सीधे बनाओ, नहीं तो झुकने वालों को मुसलमान मत बोलिए। काम इलेक्शन का, काम धला का, काम कांग्रेस का होता है, शाम की पुंगी हलाते हैं इन्हों। तो यही सांप उठा के लोगों के ऊपर हावी करा रहे हैं, इन्हें मुसलमानों के ऊपर। यही काम है दोनों का आपका। तो आपका मिलने वाला यानी मेरे भाइयों का, मुसलमानों का देने वाला अल्लाह है। चाहे कर्नाटक नहीं, हिंदुस्तान तमाम। कितने की मुल्क खत्म हो गए, कितने के हजार बच्चे बच्चियां माँ बूढ़े खत्म हो गए, फिर भी दीन खड़ा है। ऐसा ही दीन चाहिए। जब दीन चाहिए, अल्लाह चाहिए, उम्मा चाहिए, तो ये लोग नहीं चाहिए। ये दीन के लिए जो लोग झुक रहा है, इनके पीछे हम जाने का नहीं है। मुसलमान को जो चाहिए, वो जो झुक रहा है उसकी पीठ की हड्डी सही करना है, उसको सर से पीठ तक ऑपरेशन करना है, जो मेरे नबियों के ऊपर किया गया, अल्लाह के हुक्म से हुआ गया, ऐसा होना है। वरना ये मुसलमानों के लिए भीख लेने खड़ना नहीं है। ये मुसलमानों के सर पे अल्लाह के लोग, अल्लाह वली सिफत के लोग दिया हुआ है, किराया बढ़ाना है। 100 दिन नहीं 500 दिन हुआ। जब माल अपने अलमीन से, अमानत बैंक से, IMA से, हर जगह विंडसर मैनर से, हर डिस्ट्रिक्ट में माल पड़ा है। बोला क्या माल के लिए? बाप का माल है दो। क्यों लाता है भीख का पैसा? क्यों लाता है दूसरों का कदम? अपना चप्पल निकाल के, चप्पल के अंदर हाथ और पैर डाल के वहां से पैसा ला के। क्यों? मुसलमान मजबूर नहीं है। जब तक उनका बाप, उनका दादा की दौलत है, वो दौलत के बजाय आप लोगों की जूती का धूल क्यों दे रहे हैं? क्यों आप लोग उसका चर्चा कर रहे हैं? क्यों पब्लिसिटी करा रहे हैं? तो मुसलमान को चाहिए, मुसलमान को ऑपरेशन करना अभी। तो ये मुसलमान को सही बनाना है। मुसलमान को चाहिए जो सर झुकता है, जो टोपी के साथ, ताज की साथ जो सर झुकता है, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ने का। ना मसाजिद चाहिए, ना ईदगाह चाहिए। जिसका सर दूसरों के धूल में झुका, उनके पीछे नमाज अदा करे। जिनकी बात से, जो लीडरों की बात करके गंदगी खाए लोगों की उठा के, वजू में एक कीड़ा, एक ढांस का पर नहीं निकाल सकते। जो गंदगी खाएगा वो आप गंदगी लेके, वो गंदगी के तहत उम्मा को खिलाएगा, देगा। भीख नहीं चाहिए, नमाज में बेबरकत नहीं चाहिए, नमाज से दोदख नहीं चाहिए, सिर्फ नमाज चाहिए, अल्लाह चाहिए, जन्नत की कदर चाहिए। वहाँ पे इस दुनिया में भूखे, तकलीफ से, मजबूरी से, बीमारी से
पूरे मुसलमान मारने दो, 140 मुसलमान। अल्लाह की जन्नत, अल्लाह की दी हुई नेमत दुनिया में भी मिलेगी, गरीबी में, आखिरत में भी मिलेगी। तो झुकना नहीं है, झुकने वालों के पीछे आप नहीं झुकना है। झुकाने रखते हैं जो लीडर, उसको लीडर बोलना नहीं चाहिए, सीधे रहना है। इसके ऊपर अल्लाह की बरकत मुसलमानों के लिए बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी बरसेगी। मुसलमान देखेंगे, मगर जब तक ये आप झुका रहे हैं, आप झुकने वालों के पीछे झुक रहे हैं, और जिसको झुका रहे हैं उनकी कदर करके ये लोग झुक रहे हैं। ये सभी मुसलमान 140 लाख मुसलमानों के घरों में बेबुनियाद दलिंदरागी, गरीबी, गुर्बा, बेइज्जती, हर चीज होगा, होने वाला है। ये चीजों से मुसलमान बचना है। झुकेगा, अपनी टाइम के राजा की मिट्टी ठाके सर पे रखेगा, वहां पे सर रख के नमाज भी पढ़ेगा, तो इसमें अल्लाह की बरकत, मुसलमानों की भूख, एक रोटी में 50 लाख आदमी की भी भूख जो गई है, हदीस है। 50 लाख भी आप खाए तो आपकी दलिंदरागी नहीं, आपका पेट फूटेगा आग से, भूख से, वो भी तो हदीस है। ये चीज समझना चाहिए। जो लोग शाम को कीड़े को खिला रहे हैं अपनी पुंगी में, वो सिर्फ शाम का खेल है। शाम को रख के डराते हैं बड़े बड़े हस्दों को, निंगले हुए, जलाए हुए, ख़त्म किए हुए। अल्लाह बता के हैं, वही हमारी हदीस है, वही हमारी कुरान शरीफ है, वही हमारी इबादत होना चाहिए, वही रहेगी आज नहीं 20,000 साल तक। ये चंद सालों में चंद लीडरों से 6 या 8 लीडर जो लोगों का मिट्टी उठा रहे हैं, सर झुका के बुजुर्गों को झुका रहे हैं, बाप दादा का माल के ऊपर दूसरे हुक्म कर रहे हैं। जिस जगह पे 50 लाख रुपए किराया देना, वहां पे सिर्फ 500,000 रुपए दे रहे हैं। जबान नहीं है क्या? इज्जत नहीं है क्या? अखलाक नहीं बचा क्या? अल्लाह आपको शर्म नहीं है क्या? ये चीज क्यों छोड़ा है? बाप के माल को पूछेगा, किसी की मट्ठी चप्पल से जो निकली हुई चप्पल की मट्ठी को आलम पाशा कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो तो आ जाएगी, हुकूमत से आ जाएगी, हुकूमत मुसलमान की बन जाएगी। ये नहीं पूछेगा। ये जो किराए हैं, वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग भी उठा के चाहे तो काम भी, एक छोटे अपनी गुलिस्तान शादी माल है, वहाँ पे जिस जगह पे कार खड़ता है वहाँ पे भी वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग रखेंगे। बिल्डिंग नहीं चाहिए वक्फ बोर्ड के लिए। तो जो दौलत है, ये दौलत मुसलमानों के लिए, नमाज के लिए, इल्म के लिए, मदरसे के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, शादियों के लिए, बेवायों के लिए, अपनी मरस के लिए जो तड़प रहे हैं, बच्चों की जो गुर्बा है, बेइज्जती हो रही है, ये हर आदमी, हर SC ST दलित क्रिश्चियन बोल रहा है, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा मुसलमान बच्चा अपने कब्रिस्तानों में, अपने हर जगह पे अपना ड्रग्स पीता है, उसको इल्म नहीं है, वो हमारे को आके पैसा दे के वोट खरीद रहा है, पैसा फेंकता है वोट लेने के लिए। ये कौन लाए? कहां से आया? जिसका सर जिसके जूती में पड़ा, मुसलमान का, ये लोग किए। ये लोग से बचना है, ऐसे चीजों से बचना है, ऐसे बद्दुआओं से बचना है, ऐसे गलत चीजों से बचना है। मुसलमान को हर चीज मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। अल्लाह की दुआ, हर गरीब की दुआ अल्लाह मंजूर करेगा। ऐसे लोगों को जो बाप का माल, दादा का माल खा रहा है, हमारे हक में नहीं दे रहा है, जिसके पैर की धूल में पैसा बांट रहे हैं और उसका चर्चा कर रहे हैं, तो ये तमाम अल्लाह भी देख रहा है, इमामों भी देखना चाहिए, खुतबा भी होना चाहिए। अच्छे इमामों के पीछे हमने नमाज पढ़ने का तौफीक भी अल्लाह देना चाहिए। ऐसे इमामों को ऐसे लोगों में छोड़ के, क्योंकि 140 लाख मुसलमान को की इबादत अल्लाह पसंद करना है, अल्लाह जन्नत देना है, उनके घर की पूरी मुश्किलात दूर करना है, तो सिर्फ अल्लाह के नाम से होगा ये तमाम चीज।
जो धूल दौलत चप्पल की धूल के सामने जो झुक रहे हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मारे अपनी तलवारों से, किसको मारे पता है? उससे ज्यादा हो रहा है आज के लीडरों से, आज के उलमा से, आज के इमामों से कर्नाटक में।